औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना नासर अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ राना नासर ख़ान मीडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, अभी हम बिजली का रोना रो रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि अभी बिजली का बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि लोग अभी सड़कों के ऊपर हैं। लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी नया ड्रामा चीनी की शक्ल में शुरू कर दिया है। अब चीनी की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई हैं या जा पहुंचेंगी। बस आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये 70 साल से 75 साल से हमारे साथ यही हो रहा है कि जब भी हमारे मुल्क में अशराफिया ने, बल्कि बदमाशिया कहना चाहिए, उन्होंने किसी बात को दबाना होता है या किसी को ठिकाने लगाना होता है, तो वो हमेशा ऐसा ही ड्रामा रचाते रहते हैं। कभी वो कोई बहरान पैदा करते हैं, कभी आटे का बहरान होता है, कभी चीनी का बहरान होता है, तो कभी आपको बिजली के बहरान में इस तरह मसला जा रहा है कि सब कुछ होते हुए इस मुल्क में हमें ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे हम इंटरनेशनल, लोकल नहीं, जैसे इंटरनेशनल फ़कीर हों। गंदम है तो इस मुल्क में इतनी पैदा होती है कि हम लोगों को दूसरों को दे सकते हैं। चीनी है तो हमारे मुल्क में गन्ना इतना पैदा होता है कि हम दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं, बल्कि दे रहे हैं। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम अपने ही मुल्क में हर चीज़ की जो कीमत है वो आसमान तक जा पहुंची है, और गरीब है तो वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बल्कि अब उसके पास ये हो रहा है कि वो लोगों अपने गुर्दे बेचने की सोच रहे हैं। अभी आपने 12 ये न्यूज़ सुनी होगी कि जब भी कुछ मेन मीडिया के ऊपर तो आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं वो जो भी हमारे साथ ज़रा हमें बताते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपके तक हकीकत पहुंचाई जाए। वरना आपको पता है कि जो हुकूमत ने बम्पू छोड़े हुए हैं वो 70 साल से आपको झूठ बता रहे हैं। वो कभी किसी शक्ल में आते हैं तो कभी किसी शक्ल में होते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे सामने रखें कि वो आपको झूठ के सिवा कुछ नहीं बताते। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में होगा कि मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये जो तबका है, ये खा ब्यूरोक्रेसी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या दीन फरोश मुल्ला हो, इन सबका गठजोड़ है। लेकिन ये गठजोड़ इनका आपके ख़िलाफ़ है। ये आप लोगों को असल में मिटा देना चाहते हैं। ये आपको इस सूरत में तो रखना चाहते हैं कि आप गुलाम बन के रहें, आप उनकी हर बात को सुनें, आप आमीन कहें, लेकिन अपनी ज़बान से आप एक लफ्ज़ ना कहें। क्योंकि इन सबको वो गुलाम पसंद है जो गुलाम तो हों, लेकिन ना वो सुनने वाले हों ना वो बोलने वाले हों। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जब भी ये तारीख़ हमें बताती है कि जब भी कोई तब्दीली का नारा लेके आता है और वो अपने दिल से किसी भी कौम की हालत बदलना चाहता है, खा वो पैगंबर हों या वो आज के दौर के जो आज़ादी के हीरोज़ गुजर चुके हैं वो हों, या अब बात खान साहब तक आ चुकी है कि खान साहब हों, तो हर दौर का अशराफिया, बदमाशिया उसके ख़िलाफ़ हो जाती है और कोशिश करती है कि उसको किसी भी सूरत में उसकी आवाज़ को उसको बंद किया जाए। अगर बंद नहीं कर सकते तो उसको मरवा दिया जाए, और अगर मरवाने के बाद भी लोग बाज ना आए तो वो उसका नामो निशान मिटा देते हैं। मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इन लोगों ने खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में कातलाना हमला करवाया, लेकिन अब उनकी किस्मत कि वो उस कातलाना हमले में बच गए, और बचते बचते वो इस जगह के ऊपर जा पहुँचे कि उन्होंने कहा कि मैंने अपना अल्लाह से फ़ैसला किया है कि मैं इस मुल्क के लोगों के साथ हूँ और ये मुल्क के लोग मेरे साथ हैं, तो मैं इनको धोखा देने वाला नहीं। जनाब अली, बात इतनी सादा नहीं है। इन लोगों ने, जब वो खान साहब कातलाना हमले में बच गए, तो इन लोगों ने अब अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। आपको वो मूंछों वाला बंदर तो याद होगा कि जिसने बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था, अभी उसकी ये स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्डेड है और किसी टीवी चैनल के ऊपर भी पड़ी होगी। उसने कहा था कि खान साहब से हमारी लड़ाई इस हद तक जा पहुंची है, अगर मैं वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं करूं तो वो उसने यही सादा लफ्ज़ों में कहा था कि या खान साहब नहीं या हम नहीं। क्योंकि बात जब सर्वाइवल के ऊपर, यानी कि जीने की उसके ऊपर आ पहुंचेगी, तो फिर हम नहीं या वो नहीं। अब उसका रिजल्ट ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी की वजह की हमायत से इंटरनेशनल
साम्राज्य के गुंडों की मदद से इन 16 महीनों में उन्होंने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट ला के थोप दी, जिनका नाम लेते हुए सबके पर जलते हैं। तो भाई भी उन्हीं में एक शामिल है, जिसके पर है नहीं तो जल भी नहीं सकते। तो इसलिए भाई इतने थोड़े कहे को ज़्यादा जानना। तो भाईजान उसके बाद ये हुआ कि इन लोगों ने ये किया कि उसको गवर्नमेंट को हमारे ऊपर लाभ उठाया, और वो नामी ग्रामी पाकिस्तान के ही, इंटरनेशनल नहीं पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ में भी उनके नाम थे, पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो बस्ता बे के बदमाश थे, वो हमारे सरों के ऊपर आके बैठ गए। और 16 महीने तक उन्होंने धड़ल्ले से गवर्नमेंट की, हर चीज़ को उठा के उन्होंने ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया, और हमारी कमर बिल्कुल तोड़ दी। इस तरह हो गया कि गरीब के पास जो 30,000 कमाता था उसकी वैल्यू 10,000 रहेगी, और जो 10,000 कमाता था तो वो तो ज़ीरो के ऊपर चला गया। आप ये ना सोचें कि जिनके बड़े पेट हैं या जो बड़े बंगलों में रहते हैं वो आपका ख्याल करेंगे, वो बिल्कुल आपका ख्याल नहीं करेंगे। आपको अपना ख्याल खुद करना है, आपको अपने लिए खुद जीना है। इस मिसाल से आप साबित करें कि दुनिया में कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, आपको अपने लिए खुद जीना है। यही अज़ल से अज़ब अब तक होता है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। कोई गवर्नमेंट निगरान हो या किसी की गवर्नमेंट हो, वो आपकी एक हद तक मदद कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अभी लोग बिल्लों को लेकर सड़कों के ऊपर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारी माएँ बहनें, बेवाएँ, यतीम और बेचारे छोटे तबके के जो लोग हैं, दर्जी से लेके रेडी वाली से लेके रिक्शे वाले तक, वो बेचारे अभी बिलों के लिए खुदकशियाँ तक करने का सोच रहे हैं। बल्कि यहाँ तक मैंने सुना है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो लोग अपने गुर्दे बेच के बिल देने का सोच रहे हैं। किसी ने अपनी बेटी के लिए जो जहेज़ की कीमती चीज़ बनाई थी वो बेच दी, लेकिन बिजली का बिल वो फिर नहीं भर सका, क्योंकि बिजली का बिल तो फिर अगले महीने आने वाला है। ये असल में हो ये रहा है कि ये सब ड्रामे हैं। ये अभी आपने गिलगित बल्तिस्तान का सुना होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये असल में ये कि न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ और न्यूज़ के ऊपर न्यूज़, इन सब न्यूज़ का मतलब ये है कि आपके जो महबूब लीडर को जो जेल की सुलाखों के पीछे बंद किया गया है, उसको उसकी जो उसके साथ जो भी किया जा रहा है, उसको जो साइफर के केस में फंसाया गया है, जो दूसरे केसों में फंसाया गया है, उसको इतना जिच किया जाए कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, और आप लोग उसको इररिलेवेंट यानी कि उसको अहमियत ना दें कि खान साहब के साथ क्या होगा और क्या होने वाला है। क्योंकि इन्होंने अपनी लाइन सेट की हुई है कि क्या होगा और क्या करने हैं इन्होंने। अब अल्लाह ने बचाना है उसको, या फिर आप अवाम हो, वरना तो आपको पता है कि इंटरनेशनल साम्राज्य के जो गुंडे हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की हालत बदले, खा वो मुस्लिम ममालिक में से हों या वो दूसरी जो इंटरनेशनल अशराफिया है उसमें से हों। ये आपको नाज़रीन इकराम, अभी तक ये लोग अपने इस मंसूबे में बिल्कुल कामयाब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले जब खान साहब के ऊपर हमला कराया तो वो उस कातलाना हमले से बच गया। अब इन्होंने उसको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया ताकि उसकी आवाज़ बंद की जा सके। लेकिन क्योंकि अभी तक इस मुल्क में लोग अंधे नहीं हुए, लोग सुनते हैं, लोग बहरे नहीं हुए, इसलिए ये अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्योंकि इन्होंने उसको उस गलीज जगह के ऊपर जेल में जाके रख दिया जहाँ पे कोई आदमी रह नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस शख्स को सलाम करना चाहिए कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो अगर कंप्रोमाइज़ करके मैं लंदन में भी जा सकता हूँ, मैं शायद किसी और मुल्क में भी जा सकता हूँ। लेकिन उसने सिर्फ यही जवाब दिया, जब इन्होंने अपने नुमाइंदे उसके पास भेजे, जब इन्होंने खुफिया मुलाकातें उससे की, तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैंने तो आज तक अपना पासपोर्ट भी नहीं बदला, तो मैं तो यहीं पे जीऊँगा, यहीं पे मरूँगा, क्योंकि मेरे लिए कोई दूसरा मुल्क नहीं है। उन लोगों के लिए दूसरा मुल्क होता है जिन्होंने हराम का पैसा यहाँ से खा के वहाँ पर जमा किया हो। वो आपके सामने जिंदा मिसाल है कि वो जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हुई है वो फिर से सब लंदन में चले गए हैं। ये जो असल में सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि अब 9 मई का जो खेल खेला गया उसमें खान साहब ने जब ये कहा कि भाई 9 मई में तो जो लोग 25 लोग मरे हैं, अगर वो आप लोग तहकीकात करें तो आपको पता चले कि इस 9 मई के ड्रामे के पीछे असल में है कौन। लेकिन देखिए अजीब बात है कि इन्होंने तहकीकात कराने से बिल्कुल मना कर दिया, बल्कि उस तरफ इन्होंने सोचा ही नहीं, बल्कि अब यहाँ तक किया, बल्कि अब जो पार्टी के जो लोग हैं, जो पीटीआई वाले लोग हैं, उनको क्रश करना शुरू कर दिया।
ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوا کہ ایک اگر آدمی نے کوئی جرم کیا ہے، انسٹالیشن کو جلایا ہے، تو بھائی اس کو پکڑو، اس کو عدالت میں پہنچاؤ، اس کو جیل میں بھیجو، جو اس کا فیٹ ہے، یعنی کہ جو اس نے کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگ کوئی تحقیق بھی نہ کرے، اور جو ناحق لوگ آپ نے جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تھے، تو سب تو 9 مئی کے جو گراج لاء میں نہیں جو ملوث تھے اس میں سے چند لوگ ہیں، آپ ان کو پکڑیں، ٹرائل کریں ان کو، بے شک پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرامی، وجہ صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا، اب کیا کہنا چاہیے، وہ بھی انٹرنیشنل گنڈا ہے، کہ اس کو بھی ہم لوگوں میں، ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی پسند نہیں ہے، تو رزلٹ یہ ہے کہ خان صاحب بیچارے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سسک رہے ہیں اور اب بڑھ سسک رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس قوم کو لیڈ کرنا اسی کا حق ہے جو راہ حق پر چلتا ہے۔ یہ ان گنڈوں کا نہیں ہے کام کہ جو 16 مہینے آپ کو بیچ کے IMF کے ساتھ انٹرنیشنل سامراج کے ہاتھوں آپ کو برباد کر کے اب خود انجوائے کر رہے ہیں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں۔ اب انہوں نے اوپر سے ہمارے پر نگران گورنمنٹ ٹھوس دی ہے جس کا اصل کام الیکشن کرانا ہے۔ لیکن کون سا الیکشن، کہاں کا الیکشن؟ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں دسا دیا گیا ہے، ابھی آپ کے اوپر چینی کا بوجھ لا دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک نیا ڈرامہ تیار ہوگا۔ بس آپ تیار رہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، تو کیونکہ آپ میں ابھی طاقت ہے، تھوڑی سی سکت ہے سانس لینے کی۔ یہ سانس آپ کا چھیننا چاہتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے، اس نے بہت سی قوموں کے اوپر بہت سے امتحان ڈالے ہیں، اور اللہ نے واضح کہا کہ بے شک میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں قوموں کو بدل دیا کرتا ہوں، میں لوگوں کا دل بدل دیا کرتا ہوں۔ بلکہ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ظالموں کے دن بے شک تھوڑے ہیں، وہ ظلم ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ اب ان کا ظلم کتنی دیر تک چلتا ہے، یہ آپ کی برداشت ہے اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس کے ظلم کو برداشت کرتے ہو۔ وہی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمان مبارک ہے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ظلم کے نظام کو چلانے کے لیے بھی ظالم اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے اس کو روک سکتی۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ ایک دن اس کو بھی اپنا سر جھکانا پڑتا ہے عام لوگوں کے سامنے اور عام پبلک کے سامنے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ عام عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ جو لوگ ہیں تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اور اللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔